तो भाई क्यों करा यूपीएससी का प्रिपरेशन बंद? रियलिटी तो ये है क्योंकि देखो हुआ नहीं। अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? बट देन अगर मैं कभी कभी पीछे मुड़ के देखूं कि मुझे उस प्रिपरेशन से क्या मिला, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, लोगों से ना मिलने की एक आदत सी पड़ गई थी। नॉर्मल लाइफ ही, मतलब नॉर्मल इन्जॉयमेंट ही दूर हो गया था। मतलब नॉर्मल दोस्तों से नहीं मिलते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। और किसके लिए? बस एक एग्ज़ाम के लिए। और बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो जाता है, लाइफ एकदम सेट हो जाती है, करना चाहिए प्रिपरेशन। देखो, नॉलेज के लिए अच्छी बात है, आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज हो जाती है, कंट्री की हिस्ट्री पता चल जाती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री पता चल जाती है, जोग्राफी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, काफ़ी कुछ पता चल जाता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं रहता यार। करनी है तो देखो 2 साल से ज़्यादा मत करो मैक्सिमम, क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्लूजन में रहना मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी अच्छा होता है। मेरे लिए तो अच्छा नहीं था। मुझे नॉर्मल होने में ही बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद भी घर वाले यही बोलेंगे कि यार तुम एक काम करो, दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो। भाई मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। ना तुम्हारी कोई हॉबी बन पाएगी इस बीच में, ना तुम्हारा कुछ, ना तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे जो एक्चुअली अच्छा है, ना कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे बिल्कुल ना, खाली पढ़ते ही रह जाओगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बस एक जॉब के लिए इतना मरना मुझे नहीं सही लगता अब। पहले मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे नहीं सही लगता। और अब अपने आप से पूछो भी, क्या मतलब इज़ इट अ गुड आइडिया कि ये प्रिपरेशन करूँ? मैंने बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन इन्जॉय नहीं करी। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में प्रिपरेशन करी कि पता नहीं भगवान होगा या नहीं होगा। इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को परेशान किया इस एग्ज़ाम के लिए। अपने घर वालों को भी बेचारे वो परेशान हुए, वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे, मैं भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब तो हो ही जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये अटैम्प्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। 7-8 साल फूकने के बाद बस इतना समझ में आया है कि एक तो भाई कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। दूसरों से मिलते हुए तुम क्या बताओगे यार, प्रिपरेशन कर रहे थे, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब हमें ये लगता है कि अब करें तो क्या करें, रास्ते एकदम बंद से नज़र आते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, एक दोबारा रीस्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको करनी है तो आप 2 साल से ज़्यादा प्रिपेयर ना करें, और इन्जॉय भी करें प्रिपरेशन को। ज़्यादा रिज़ल्ट के इच्छा रखते हुए करेंगे या सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए करते हैं तो कोई ना ही, मुझे लगता है कि हम इतना अच्छा कर भी नहीं पाते हैं प्रिपरेशन, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करें तो सोच समझ के ही करें, सब कुछ सोच के कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, पता नहीं, और रिज़ल्ट का कोई भरोसा नहीं होता यार। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप वो सब कुछ सोच के करें कि क्या मैं झेल पाऊँगा या झेल पाऊँगी। और ज़्यादा लंबे समय तक तो देखिए मत झेलिए। अगर आप झेल ही रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मुझे रियलाइज़ हुआ शायद मुझे ये करना ही नहीं था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन एंजॉय नहीं करी। बस करती गई, एक लूप सा होता है, एक हमें उम्मीद रहती है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। तो वही है। अगर आप में से कोई भी है जिसको लग रहा है या रियलाइजेशन हो चुका है कि नहीं, मेरे लिए मैं नहीं बनी इसके लिए, या मैं नहीं बना, तो प्लीज़ छोड़ दें उसी टाइम। मैंने बहुत लेट छोड़ा। इतना टाइम देने के बाद मैंने कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं किया था। तो हाँ, उस आई थिंक वो एक मेरी कमी रह गई। मुझे 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 समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में चल क्या रहा है। मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता था, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल प्रेशराइज करके, नहीं नहीं पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। प्लीज़ ऐसे कोई तैयारी ना करें। आई रियली विश कि जो भी आपके लिए सही है उसका आपको रियलाइजेशन हो जाए।